सीजर, जिसे हिंदी में हम कैंची कहते हैं। ये कैंची हमारे कटिंग और स्टिचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे हम हमारे सुइंग मशीन को सर्विसिंग या फिर उसका मेंटेनेंस करते हैं, तो क्या वैसे हम हमारे कैंचियों का मेंटेनेंस करते हैं? अगर नहीं करते होंगे तो इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कैंचियों का मेंटेनेंस कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत। बुटीक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कैंचियां अच्छे से काम कर रही है या नहीं। उसके लिए हम ये 4 लेयर फैब्रिक लेंगे जो डबल फोल्ड पर है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं जो वेस्टेज में है। फिर इस कैंची से हम इसे कट करेंगे। तो ये फैब्रिक बिल्कुल ही कट नहीं हो रहा, तो ये कैंची कुछ काम में नहीं है। फिर ये दूसरा कैंची हम लेंगे, इससे इस फैब्रिक को कट करेंगे। तो देखिए, इस कैंची से तो फैब्रिक कट हुआ है, लेकिन ऊपर के 2 लेयर अच्छे से कट हुए हैं और नीचे के 2 लेयर नहीं कट हुए। फैब्रिक हिल रहा है। तो अब हमें इन कैंचियों को धार लगानी है। देखिए, हमारा बुटीक बिजनेस है या फिर टेलरिंग शॉप है या फिर हम घर पर ही बुटीक चलाते हैं, तो हमें इन कैंचियों को प्रोफेशनली ही धार लगा के लाना होगा, ना कि कुछ मामूली तरीके आजमा के घर पर ही धार लगानी है। तो देखिए, हर सिटी में प्रोफेशनल शॉप्स होते हैं जहां पर कैंचियों को धार लगाई जाती है। तो उन्हीं शॉप में जाकर हम हमारे कैंचियों को धार लगाएंगे। तो इस वीडियो में जैसे ये व्हील है, इसके ऊपर हम इस कैंची को धार लगा रहे हैं, ऐसे ही व्हील के ऊपर हमें कैंची को धार लगानी चाहिए। देखिए, कुछ सिटीज में ग्राइंडर्स होते हैं, उसके ऊपर भी धार लगाई जाती है, लेकिन हमारा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ ग्राइंडर्स के ऊपर हमारी कैंचियां खराब हुई है। तो इसी वजह से हम हमारे जो कैंचियां है ऐसे ही व्हील पर हमें इन्हें धार लगाते हैं। तो कैंचियों को धार लगाने के बाद तुरंत उसी शॉप में हमें इन कैंचियों को हल्के से यहाँ पर ऑयल लगाना है, ये वाले पार्ट में भी, ताकि ये कैंची अच्छे से मूवमेंट कर सके। अगर ये कुछ स्क्रू लूज होंगे तो इन्हें भी हमें टाइट करनी है। और वहां से निकलते वक्त सारी कैंचियों को एक दूसरे के ऊपर रख के उसे अच्छे से टाई करके लेना चाहिए, ताकि ये कैंचियां फिर हिल ना जाए। अगर ये कैंचियां हिलेंगी तो एक दूसरे को लगने के बाद फिर ये कैंचियां खराब होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, फिर हम हमारे बुटीक में या फिर शॉप में आने के बाद इन कैंचियों के ऊपर जो हमने ऑयल लगाया है, एक कपड़े से इन्हें हमें अच्छे से साफ करके लेना है। सबसे पहले तो कहीं पर भी ऑयल बाकी रहना नहीं चाहिए। फिर बाद में अगर हम कुछ फैब्रिक कट करेंगे तो फिर ये ऑयल उन फैब्रिक को लग सकता है और वो फैब्रिक डैमेज हो सकते हैं। तो ये कैंची क्लीन होने के बाद फिर हमें सबसे पहले कुछ पेपर्स लेने हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो वेस्टेज पेपर है उन्हें आप पहले तो लीजिए और कैंची को इन पेपर्स के ऊपर चलाइए। तो ये अच्छे से कैंची चल रही है। तो देखिए दोस्तों, कैंची को सबसे पहले पेपर के ऊपर इसलिए चलाना चाहिए ताकि कैंचियां शार्प होती है और भी। तो दोस्तों, अब तक बात हुई कैंचियों के मेंटेनेंस की या फिर उनके धार लगाने की। अब हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज या फिर बहुत सारी वैरायटीज, उनमें बहुत सारे साइज अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि किस काम के लिए हमें कौन सी कैंची यूज करनी है। तो ये जो 9 नंबर की कैंची है, इसे हम गले कट करने में या फिर सिल्क के जो ब्लाउज होते हैं उन्हें कट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ये है 10 नंबर की कैंची, इन्हें हम कुर्ती के लाइनिंग या फिर कुर्ती को कट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि 2 फोल्ड में या फिर 4 लेयर्स में होते हैं। तो उन्हें कट करने के लिए हम ये 10 नंबर की कैंची यूज करते हैं। उसके बाद जो कुछ नेट्स होते हैं जिन पे हेवी वर्क होता है, या फिर कुछ ब्लाउजेस होते हैं उनके ऊपर वर्क आता है, तो उन्हें कट करने के लिए हम अलग से इस कैंची का यूज करते हैं। इस कैंची को सिर्फ उन्हें ही कट करने के लिए हम यूज करते हैं, ना कि बाकी सारे फैब्रिक्स को कट करने के लिए। देखिए, वर्क होने की वजह से
कुछ स्टोन्स होते हैं उसके ऊपर या फिर कुछ वर्क किया जाता है, तो उन्हें कट करते समय ये कैंची थोड़ी बहुत डैमेज हो सकती है। तो इसी डैमेज कैंची से अगर हम बाकी का फैब्रिक कट करेंगे तो वो फैब्रिक अच्छे से या प्रॉपरली कट नहीं होता। तो ऐसे ही वर्क के लिए हम अलग से कैंची यूज करते हैं। फिर दोस्तों कुछ ऐसे काम हमारे पास होते हैं जो 4 फोल्ड पे या 8 लेयर या 6 लेयर्स पे होते, उन्हें एक साथ कट करने के लिए हम ये 12 नंबर की कैंची यूज करते हैं। ये अच्छे से प्रॉपरली काम करता है। फिर दोस्तों जो प्रोडक्ट रेडी हो चुका है उनमें कुछ धागे बच जाते हैं, तो उन धागों को कट करने के लिए हम ऐसे कटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब दो इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है। जो सबसे पहली है कि इन कैंचियों को कभी नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। अगर एक बार कैंची गिर जाती है तो फिर वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इस कैंची के बीच में गैप आ जाता है और ये कैंची प्रॉपरली वर्क नहीं करती, फिर बाद में हमें दूसरा ही कैंची परचेज करना पड़ेगा। तो इस कैंची को कभी गिरने मत दीजिए। तो दूसरी बात यह है कि खुद का कैंची खुद ही यूज कीजिए। अगर आप मास्टर है तो अपना कैंची दूसरे को यूज करने के लिए मत दीजिए। आपके बुटीक में या फिर टेलरिंग शॉप में कारीगर होंगे तो उन्हें अलग से उनका कैंची दीजिए और उनके कैंची को सामने से अच्छे से शार्प करके दीजिए ताकि उन्हें गले वगैरह कट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप कौन सी कैंची यूज करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम जो कैंचियां यूज करते हैं जिनका हमें अच्छा रिजल्ट मिला है उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।